हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्री स्मार्ट किड्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ थ्री स्मार्ट किड्स की मदर। 3 बच्चे जिनके नाम से ये चैनल है, उनकी मैं मदर हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली में है क्या कि जो मेरे बच्चे हैं 3, वो कहीं भी अगर घर पे या स्कूल जाते हैं तो वो खड़े होने की बजाय बैठकर सूसू करते हैं। तीनों ही बेबी बॉय हैं। तो वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो 7 ईयर का हो गया है। तो आज 7 ईयर का होने के बावजूद भी वो आज तक खड़े होकर ही टॉयलेट करता है। तो जब कहीं भी मेरे बच्चे कहीं जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो वो बैठकर सूसू करते हैं, बैठकर पेशाब करते हैं। तो दूसरे बच्चे या दूसरे लोग, कोई लेडीज़ वगैरह जब देख लेती हैं उन्हें, तो वो उनका मजाक बनाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं कि लड़का है और बैठकर सूसू कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर कोई भी लड़का बैठकर सूसू कर रहा है, छोटा बच्चा, तो आप उसकी हंसी मत उड़ाइए, मजाक मत बनाइए। पहले आप ये सोचिए कि आखिर ये बैठकर सूसू क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसे शारीरिक प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो। तो हालांकि मेरे बच्चों को कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ क्लियर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को बैठकर ही सूसू करना सिखाया है। उसके पीछे फ्रेंड्स कई रीज़न हैं। आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग होते थे, हमारे बड़े बूढ़े, ओल्ड जो भी होते हैं, सीनियर सिटीजन, वो हमेशा बैठकर ही पेशाब करते हैं। वो अपने यूरिन को बैठकर ही पास आउट करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, और जो साइंटिफिक रीज़न है मेडिकल में क्या है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप अपने बच्चे को बैठकर सूसू करना सिखाते हैं तो वो आपका गुड मैनर के अंतर्गत आता है। आप ये मत सोचिए कि आप अपने लड़के को खड़े होकर सूसू करना सिखा रहे हैं तो इससे उसको सहूलियत है। इससे उसको कोई सहूलियत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर कहीं भी जो लोकल सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर लोग खड़े होकर सूसू करते हैं, खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। लड़कियाँ, महिलाएं निकलती हैं तो कभी कभी लड़कियां, महिलाएं जब वहाँ से निकल रही होती हैं और जो जेंट्स लोग होते हैं वो सूसू कर रहे होते हैं, पेशाब कर रहे होते हैं, तो उनको शर्म की वजह से, मतलब हमारी इंडिया में ये सब चीज़ें हैं संस्कारों में, कि अगर उनकी गलती से नज़र पड़ जाती है तो उन्हें बहुत ही हीन भावना फील होती है। तो उन खड़े होकर जो सूसू करते हैं उन लोगों को, अगर वो बैठकर सूसू कर रहे होते तो शायद उन निकलने वाली महिलाओं और लड़कियों को इतनी दिक्कत ना होती। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैंने अपने बच्चों को बैठकर सूसू करना इसलिए सिखाया है क्योंकि बड़े बूढ़े जो बैठकर टॉयलेट करते हैं, उसका सबसे मकसद यही है कि जब वो बैठकर सूसू करते हैं तो उनका प्राइवेट जो पार्ट होता है वो दिखाई नहीं देता। तो मैंने अपने बच्चों को इसीलिए उन्हें बैठकर सूसू करना सिखाया है और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है बच्चों को बिठाकर सूसू कराने का, कि अगर आप छोटे बच्चे को खड़े होकर सूसू करा रहे हैं और उसे आदत पड़ जाएगी, तो जब वो खड़े होकर सूसू करेगा तो सूसू करने के बाद बच्चों को बहुत जल्दी होती है भागने की। तो क्या होता है, वो पूरी तरह से सूसू नहीं कर पाते और वो सारी सूसू उसके पैंट पर, नेकर पर ही गिर जाती है। अगर बच्चा बैठकर सूसू करेगा तो इतनी टॉयलेट उसके कपड़ों पर नहीं गिरेगी, क्योंकि खड़े होने तक अगर टॉयलेट रह गई होगी उसके प्राइवेट पार्ट पर तो वो नीचे टपक जाएगी। और खड़े होकर जब सूसू करते हैं बच्चे, तो दूसरा पार्ट ये रहता है कि वो जो सूसू होती है, पेनिस होता है बच्चों का, उसको वो बच्चे पकड़ते हैं और पकड़ के सूसू करते हैं। उसके बाद ज़रूरी नहीं है गार्जियंस उनके हाथ धुलाते हों, और उन्हें ध्यान नहीं रहता, बच्चों को पता नहीं होता कि उनके हाथ धुले हैं या नहीं, और वो कुछ खाने लग जाते हैं। तो आप बताइए, खड़े होकर सूसू करना कितना फ़ायदेमंद है। खड़े होकर बच्चों को टॉयलेट कराना बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में। मेरे बच्चे 5, 6, 7 साल के हो रखे हैं। मैंने अभी तक अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाया है कि वो खड़े होकर सूसू करें। तो ये तो आपका है पहला पार्ट कि बच्चों को बैठकर ही सूसू कराएं, और अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं बैठकर सूसू करते हुए तो आप उनकी हंसी ना उड़ाएं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया है कि हमारी परंपरा रही है, हमारे यहाँ बड़े बूढ़े लोग जो होते थे
वो बैठकर ही टॉयलेट करते थे, तो उसका मुख्य कारण यही है। वो नहीं जानते थे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं क्या नहीं, लेकिन वो इतना जानते हैं कि बैठकर सूसू करने से जो प्राइवेट पार्ट होता है वो दिखाई नहीं देता है, इतनी जल्दी नज़र नहीं पड़ता है, तो वो एक सभ्य तरीके के अंतर्गत आता है, मैनर, गुड मैनर के अंतर्गत आता है। इसलिए आप अपने बच्चों को कभी भी खड़े होकर सूसू करना ना सिखाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग और मेडिकल के अकॉर्डिंग कि अगर आप खड़े होकर सूसू करना बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ साइंस और मेडिकल के ये रीजन हो सकते हैं कि खड़े होकर बच्चा सूसू करेगा तो उसकी स्पाइन और जो पेल्विस की मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। बच्चा का जो यूरिन ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, उस पर अच्छे से प्रेशर नहीं पड़ पाता है और बच्चे की सूसू पूरी तरह नहीं निकल पाती है। कहीं लोग ये भी मानते हैं कि खड़े होकर सूसू करने से आगे चलकर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है वो होती है, इसीलिए। और अगर बैठकर सूसू करते हैं तो बैठकर सूसू करने से जो हमारी पेल्विस और हिप मसल्स होती हैं पीछे की, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं। उनके रिलैक्स पोजीशन में आते ही यूरिन ब्लैडर पर सही दबाव पड़ जाता है और जो यूरिन ब्लैडर में, पेशाब की थैली में पेशाब होती है, वो पूरी तरह से बाहर आउट हो जाती है। तो मैं आपसे विनती करूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे भारत की जो सभ्यता है उसको मत तोड़िए। अपने बच्चों को बैठकर सूसू करना सिखाइए, अपने लड़कों को जो आपके बेबी बॉय हैं आप उन्हें बैठकर सूसू करना सिखाइए। उससे कहीं ना कहीं हमारे बैठकर सूसू करने से कहीं ना कहीं हमारे संस्कार छिपे हुए हैं, हमारे भारत की सभ्यता छिपी हुई है। ये एक जो नया तरीका है मेरे हिसाब से ये गलत है बिल्कुल। मैंने देखा है रोड पर चलते हुए लोगों को, मैं जब जाती हूँ तो मैंने देखा है लोग खड़े होकर टॉयलेट करते हैं, तो वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने वाला पल होता है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को, अगर आपके बेबी बॉय हैं तो आप उन्हें बैठकर सूसू करना सिखाइए। ये आपके लिए हर तरीके से, हर एंगल से फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मदर हैं उन तक ये बात पहुँचे और उन्हें ये एक बात समझ में आए कि बच्चों को खड़े होकर सूसू कराने का कोई भी किसी भी एंगल से फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोच रही हैं समय की बचत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बच्चों को बैठकर सूसू करना सिखाइए। थैंक यू।